जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूरः प्रज्वालितो यानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे कि दुर्योधन ने शकुनी का जो पुत्र है उलूक, उसको दूत बनकर वो वहां भेज रहा है पांडवों के शिविर में, और किससे क्या क्या कहना है वह सब बातें उसको बता रहा है कि हर एक व्यक्ति से कहने के लिए वो संदेश दे रहा है दुर्योधन। तो वो क्या क्या संदेश है वह हम देख रहे थे, उसी को हम आगे पढ़ेंगे आज। उलूक, इसके बाद तुम शिखंडी से भी मेरी यह बात कहना, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ गंगा पुत्र कुरुवंशी महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समर भूमि में यत्न पूर्वक पराक्रम प्रकट करना, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। ऐसा कहते कहते राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तत्पश्चात उलूक से पुनः इस प्रकार बोला, उलूक, तुम वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से पुनः इस प्रकार कहना, वीर धनंजय, या तो तुम्ही हम लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, या हमारे ही हाथों से मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाओ। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासित होने, वन में निवास करने तथा द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को याद करके अब भी तो मर्द बनो। क्षत्राई जिसके लिए पुत्र पैदा करती है वह सब प्रयोजन सिद्ध करने का यह समय आ गया है। तुम युद्ध में बल पराक्रम उत्तम शौर्य अस्त्र संचालन की पूर्ति और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बढ़े हुए क्रोध को हमारे ऊपर प्रयोग करके शांत कर लो। जिसे नाना प्रकार का क्लेश दिया गया हो, दीर्घ काल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया हो तथा जिसे राज्य से वंचित होकर दीन भाव से जीवन बिताना पड़ा हो, ऐसे किस स्वाभिमानी पुरुष का हृदय विदीर्ण न हो जाएगा। जो तुम उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीर तथा पराये धन के प्रति लोभ न रखने वाले हो, उसके राज्य को यदि कोई दबा बैठा हो तो वह किस वीर के क्रोध को उद्दीप्त न करेगा। तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कही है उन्हें कार्य रूप में परिणत करके दिखाओ। जो क्रियाओं द्वारा कुछ न करके केवल मुंह से बातें बनाता है उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं। जो क्रिया द्वारा कुछ न करके केवल मुंह से बातें बनाता है उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं। तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रुओं के हाथ में पड़ा है,
उसका पुनरुद्धार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष के ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अतः उनकी सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जुए में पराजित हुए और तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को भी सभा में लाया गया। अपने को पुरुष मानने वाले किसी भी मनुष्य को इन बातों के लिए भारी अमर्ष हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे हो और 1 वर्ष तक तुम्हें विराट का दास होकर रहना पड़ा है। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासन का, वनवास का और द्रौपदी के अपमान का क्लेश याद करके तो मर्द बनो। हम लोग बार बार तुम लोगों के प्रति अप्रिय वचन कहते हैं। तुम हमारे ऊपर अपना अमर्ष तो दिखाओ, क्योंकि अमर्ष ही पौरुष है। पार्थ, यहाँ लोग तुम्हारे क्रोध, बल, वीर्य, ज्ञान योग और अस्त्र चलाने की फूर्ति आदि गुणों को देखे। युद्ध करो और अपने पुरुषत्व का परिचय दो। अब लोहमय अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकाल कर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीच भी सूख गई है। तुम्हारे घोड़े खूब रुष्ट पुष्ट है और सैनिकों का भी तुमने अच्छी तरह भरण पोषण किया है। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। अभी युद्ध में भीष्म जी के साथ मुठभेड़ किए बिना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? जैसे कोई शक्तिहीन एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी बड़ाई करते हो। मिथ्या आत्म प्रशंसा करके पुरुष न बनो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं बलवानों में अग्रगण्य द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त किए बिना तुम यह राज्य कैसे लेना चाहते हो? कुंती पुत्र आचार्य द्रोण ब्राह्मवेद और धनुर्वेद इन दोनों के पारंगत पंडित है। ये युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अक्षोभ्य सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले हैं। इन महातेजस्वी द्रोणों को जो तुम जीतने की इच्छा रखते हो, वह मिथ्या मात्र है। वायु ने मेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया है। इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी आचार्यों को जीतना असंभव है। तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह यदि सत्य हो जाए, तब तो हवा मेरु को उठा ले, स्वर्गलोक इस पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। अर्जुन हो या दूसरा कोई, जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में इन शत्रु दमन आचार्य के पास पहुंचकर कुशल पूर्वक घर को लौट सके? ये दोनों द्रोण और भीष्म जिसे मारने का निश्चय कर ले, ये दोनों द्रोण और भीष्म जिसे मारने का निश्चय कर ले अथवा उनके भयानक अस्त्र आदि से जिसके शरीर का स्पर्श हो जाए, ऐसा कोई भी भूतल निवासी मरण धर्मा मनुष्य युद्ध में जीवित कैसे बच सकता है? जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा कंबोज, शक, खश, शाल्व, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं म्लेच्छ, पुलिंद, द्रविड़, आंध्र और कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरव राज की समुद्र तुल्य उस सेना को क्या तुम कूप मंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते हो? जो अल्पबुद्धि मूढ़ अर्जुन, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस है, अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है और युद्ध काल में उस पर दिव्य ध्वजा फहरने लगती है।
अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो। बहुत शेखी क्यों बघाड़ते हो? विभिन्न प्रकार से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बताने में कौन दरिद्र और कौन दुर्बल होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा सिद्धि नहीं पाता। केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, अब तुम जुए के दाव पर जीत लिए गए हो। दास अर्जुन, जब तुम जुए के दाव पर जीत लिए गए, उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी थी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइयों के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया है। इसलिए तुम भी सिर पर वेणी रखाकर हिजड़ों का वेश बनाकर राजा के अंतपुर में लड़कियों को नाचने का काम करना पड़ा। श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए वीर के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, उसे भयभीत नहीं कर सकती है। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाण वाले मुझ वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो, या सिर से पहाड़ फोड़ो, या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विंशति उसके भीतर रहने वाला महान सर्प है। बृहद्बल उसके भीतर उठने वाले विशाल ज्वार के समान है। भूरिश्रवा तिमिंगिल के नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म उनके असीम वेग है। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य क्रमशः मत्स्य तथा आवर्त यानी भंवर का काम करते हैं, और कंबोज राज सुदक्षिण इसमें बड़वानल है। दुशासन उसके तीव्र प्रवाह के समान है। शल और शल्य मत्स्य है। सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। कुरुमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्शन जल है और शकुनी झरने का काम देता है। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह है। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय
तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे पवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, जैसे पवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी इस समय पृथ्वी पर राज्य शासन करने से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि उलुक दूता गमन पर्वणि दुर्योधन वाक्ये षष्ठधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों के शिविर में पहुंचकर उलूक का भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर जुआरी शकुनी का पुत्र उलूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला। राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसे मैं जो का त्यों दोहरा दूंगा। उसे सुनकर आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय सुनाओ। संजय कहते हैं, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों, सुंजयो, मत्स्यो, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों से द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के बीच में उलूक ने यह बात कही। उलूक बोला, महाराज युधिष्ठिर, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने कौरव वीरों के समक्ष आपको यह संदेश कहलाया है, इसे सुनिए। तुम जुए में हारे और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस दशा में अपने को पुरुष मानने वाला प्रत्येक मनुष्य क्रोध कर सकता है। 12 वर्षों तक तुम राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे। 1 वर्ष तक तुम्हें राजा विराट का दास बनकर रहना पड़ा। पांडुनंदन, तुम अपने अमर्ष को, राज्य के अपहरण को, वनवास को और द्रौपदी को दिए गए क्लेश को भी याद करके मर्द बनो। पांडुपुत्र, तुम्हारे भाई भीमसेन ने उस समय कुछ करने में असमर्थ होने के कारण जो दुर्वचन कहा था उसे याद करके वे आवे और यदि शक्ति हो तो दुशासन का रक्त पिए। लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने आदि का कार्य पूरा हो गया है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है, मार्ग बराबर हो गए हैं और तुम्हारे अश्व भी बहुत खूब पले हुए हैं। अतः कल सवेरे ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। युद्ध क्षेत्र में भीष्म का सामना किए बिना ही तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई अशक्त एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करे, उसी प्रकार तुम भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करते हो। बातें न बनाओ, पुरुष बनो, पुरुषत्व का परिचय दो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में शचीपति इंद्र के समान पराक्रमी महाबली द्रोण को युद्ध में जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? आचार्य द्रोण ब्राह्म वेद और धनुर्वेद दोनों के पारंगत पंडित है। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अक्षोभ्य सेना के मध्य में विचरने वाले तथा संग्राम भूमि से कभी पीछे न हटने वाले हैं। पार्थ, तुम उन्हीं महातेजस्वी द्रोणों को जीतने की इच्छा करते हो। वह व्यर्थ दुस्साहस मात्र है। वायु ने कभी सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, या कभी हमारे सुनने में नहीं आया है। तुम
जैसा मुझसे कहते हो वैसा ही यदि संभव हो जाए तब तो वायु भी सुमेरु पर्वत को उठा ले, स्वर्ग लोक पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। जीवित रहने की इच्छा वाला कौन ऐसा हाथी सवार, घुड़सवार अथवा रथी है जो इन शत्रुमर्दन द्रोण से भिड़कर कुशल पूर्वक अपने घर को लौट सकता है। भीष्म और द्रोण ने जिसे मारने का निश्चय कर लिया हो अथवा जो युद्ध में इतने भयंकर अस्त्रों से छू गया हो, ऐसा कौन भूतल निवासी जीवित बच सकता है। जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा कंबोज, शक, खश, शाल्व, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं म्लेच्छ, पुलिंद, द्रविड़, आंध्र, कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है, कौरव राज की उस समुद्र तुल्य सेना को क्या तुम कूप मंडूक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते हो। अल्प बुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझे दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक अर्जुन की ओर मुड़ा और तत्पश्चात उनसे भी इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो, बहुत आत्म प्रशंसा क्यों करते हो। विभिन्न प्रकार से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है। झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती, तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और कौन दुर्बल होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा राज्य नहीं कर पाता है। केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, जब तुम लोग जुए के दाव पर जीत लिए गए, उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव, तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय उस द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी थी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोई के काम में संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार से सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया है। इसलिए तुम भी सिर पर वेणी रखकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा विराट की कन्या को नाचने का काम करना पड़ा। श्री कृष्ण, या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण माया, इंद्रजाल तथा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए मुझे दुर्योधन के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, मुझे भयभीत नहीं कर सकती है। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाण वाले मुझे वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम
भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैर कर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान, ये उन्होंने समुद्र और इसका वर्णन किया था, वो बता रहे फिर से। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विभूषति उसके भीतर रहने वाले महासर्प है। बृहद बल उसके भीतर उठने वाले महान ज्वार के समान है। भूरिश्रवा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म उसके असीम वेग है। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य मत्स्य तथा भवर का काम करते हैं। कंबोज राज सुदक्षिण इसमें बड़वानल है। दुशासन इसके तीव्र प्रवाह के समान है। शल और शल्य मत्स्य है। सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। पुरमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्वर्षण जल है और शकुनी झरने का काम देता है। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह है। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंध मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी के राज्य शासन से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि उलुक दूतागमन पर्वणि उलुक वाक्ये एकषष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन को उसके संदेश का उत्तर। संजय कहते हैं, राजन, उलुक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने वाग बाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। वे आसनों से उठकर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हो। वे विषैले सर्प के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख श्री कृष्ण ने उलुक से मुस्कुराते हुए से कहा, जुआरी शकुनी पुत्र उलुक, तुम शीघ्र लौट जाओ और दुर्योधन से कह दो, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। रूपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। फिर उलुक ने भी समस्त सृंजय वंशी क्षत्रिय समुदाय, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कही। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने वाक बाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी जो जो संदेश दिए थे उन्हें भी उन सबको यथावत रूप से सुना दिया।
उलूक के कहे हुए उस पापपूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोंछा। ईश्वर, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन, महात्मा अर्जुन तथा श्री कृष्ण के प्रति आक्षेप पूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह शूरवीर क्रोध से जल उठे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी, 5 भाई के कई राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल से सहदेव, ये सब के सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने अपने आसनों से उछल कर खड़े हो गए और अंगद, पारिहार्य यानी मोतियों के गुच्छों तथा केयूरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपनी सुंदर भुजाओं को थाम कर दांतों पर दांत रगड़ते हुए होठों के दोनों कोने चाटने लगे। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंती पुत्र वृकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, दांत कटकटाते और हाथ से हाथ रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले। भीमसेन उलूक से बोल रहे, ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वो तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हो और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। मूर्ख उलूक, अब तू मेरी कही हुई दुस्सह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया, परंतु तू इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। भीमसेन कहते हैं कि हमने अपने बड़े भाई को यानी युधिष्ठिर को प्रसन्न रखने की इच्छा से इन कौरवों के जो भी अत्याचार है वो चुपचाप सह लिए, क्योंकि इनके जो बड़े भाई युधिष्ठिर है वो धर्मनिष्ठ है, धर्म को मानने वाले हैं, तो उनके उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हमने सारे अत्याचार चुपचाप सह लिए, ऐसे भीमसेन बता रहे हैं। बुद्धिराज धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरव के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसीलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालय, समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बातें झूठ नहीं हो सकती। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों ना आ जाए। पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊंगा। उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोध पूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने क्षत्रियों के सभा में यह बात कही है जो अवश्य सत्य होगी। यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमर्ष जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही, ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले शूरवीर योग्य वचन बोल रहा हूँ, तू उसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरव के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। सहदेव कह रहे हैं कि यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता, साला है ना उनका, धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरवों के साथ हमारी फूट नहीं होती, यानी शकुनी की वजह से ये फूट पड़ी है, ऐसे सहदेव कह रहे हैं। तू संपूर्ण जगत तथा धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वीर पुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। उलूक,
तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहितकारक बर्ताव करना चाहता है। इसलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनी को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, आर्य आर्य भीम, जिनका आपके साथ बैर ठन गया है, वे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पाश में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन नहीं के बराबर ही है। पुरुषोत्तम, आपको इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं करनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध है, वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। भयंकर पराक्रमी भीमसेन से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा, बंधुओं, आप लोगों ने इस पापी दुर्योधन की बात सुनी है ना? इसमें इसके द्वारा विशेषता मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठो। परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव, आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूँ। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे यह दुर्योधन को सुना देगा। अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर इसकी इन शेखी भरी बातों को ठीक ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सब के सब उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा, युधिष्ठिर ने, उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनी है, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। उलूक के मुख से पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर ओठों को दोनों कोनों को चाटते वे श्री कृष्ण तथा भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त ज्वारी शकुनी के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए से बोले, ज्वारी शकुन के पुत्र उलूक, तुम जाओ और वैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि एवं कुलांगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो, पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल बर्ताव करता आ रहा है, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। कुलाधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हो। ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हो। कुरुनंदन, तू अपने तथा भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्र को युद्ध के लिए आवाहन कर सब प्रकार से क्षत्रियत्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि
दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसमें वो बार बार भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इनके भरोसे वो युद्ध जीतना चाह रहा है और उनके ही जो पराक्रम है उसको बार बार वो बता रहा है। इसलिए युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका कार्य उसकी यह नपुंसकता ही सूचक है। तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर भी तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। दुर्मते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो यह समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसीलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है। परंतु याद रख, मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूँ जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले, यह मेरी इच्छा है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैंने जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का काम मैं अवश्य करूंगा। अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उठ जाए अथवा धरती में समा जाए तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां वहां कल प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। इसके सिवा तू जो भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है यह ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया। तू पांडवों के विपरीत कटुभाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव तुझे भी नहीं समझते हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि उलुक दूताभिगमन पर्वणि कृष्णादि वाक्ये द्विषष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांचों पांडव विराट, द्रुपद, शिखंडी और धृष्टद्युम्न का संदेश लेकर उलूक का लौटना और उलूक की बात सुनकर दुर्योधन का सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देना। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन के पूर्वोक्त वचन को सुनकर महायशस्वी अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके शकुनी कुमार उलूक की ओर देखा। तत्पश्चात अपनी विशाल भुजा को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रु को ललकारता है और उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है वही पुरुष कहलाता है। जो दूसरों के बल पराक्रम का आश्रय ले शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है वह क्षत्र बंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा गया है। बार बार यही बताते कि तू दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय ले रहा है। दुर्योधन को बार बार वही बता रहे, क्योंकि दुर्योधन हमेशा उन तीनों का ही नाम लेता है, इसलिए वो बार बार कहते कि तू दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय ले शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है। वह क्षत्र बंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा गया है। मूढ़, तू दूसरों के पराक्रम से ही अपने को बल पराक्रम से संपन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो समस्त राजाओं में वृद्ध, सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले, जितेंद्रिय तथा महाज्ञानी है, उन्हीं पितामह को तू मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है। जो समस्त राजाओं में वृद्ध, सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले, जितेंद्रिय तथा महाज्ञानी है, उन्हीं पितामह को भीष्म जी को तुम मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है।
खोटी बुद्धि वाले कुलांगार, तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तू जानता है कि पांडव लोग दयावश गंगानंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र, तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। उलूक, तू भरत वंशियों के यहाँ जाकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से कह दे कि सव्यसाची अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आज की रात बीतते बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। सत्य प्रतिज्ञ और महान शक्तिशाली भीष्म जी ने कौरव सैनिक के बीच में उनका हर्ष बढ़ाते हुए जो जो यह कहा था कि मैं सृंजय वीरों की सेना का तथा शाल्व देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा। उन सब के मारने का भार मेरे ऊपर है। दुर्योधन, मैं द्रोणाचार्य के बिना भी संपूर्ण जगत का संहार कर सकता हूँ। अतः तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। भीष्म के इस वचन से ही तूने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि राज्य मुझे ही प्राप्त होगा और पांडव भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए तू घमंड में भरकर अपने ऊपर आए हुए वर्तमान संकट को नहीं देख पाता है। अतः मैं सबसे पहले तेरे सेना समूह में प्रवेश करके कुरुकुल वृद्ध पुरुष भीष्म का ही तेरे आंखों के सामने वध करूंगा। अर्जुन कह रहा है, तू सूर्योदय के समय सेना को सुसज्जित करके ध्वज और रथ से संपन्न हो सब और दृष्टि रखते हुए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म की रक्षा कर। मैं तेरे सैनिकों के देखते देखते तेरे लिए आश्रय बने हुए इन भीष्म जी को बाणों द्वारा मारकर रथ से नीचे गिरा दूंगा। कल सवेरे पितामह को मेरे द्वारा चलाए हुए बाणों के समूह से व्याप्त देखकर दुर्योधन को अपनी बढ़ बढ़कर कही हुई बातों का परिणाम ज्ञात होगा। सुयोधन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन से उस क्षुद्र विचार वाले अधर्मज्ञ नित्य वैरी पाप बुद्धि और क्रूर कर्मा तेरे भाई दुशासन के प्रति जो बात कही है उस प्रतिज्ञा को तू शीघ्र ही सत्य हुई देखेगा। दुर्योधन, तू अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुभाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्म प्रशंसा, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषों के अपमान तथा टेढ़ी आंखों से देखने का और अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचारों का घोर फल शीघ्र ही देखेगा। मूढ़ नराधम, भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे कुपित होने पर तू किस कारण से जीवन तथा राज्य की आशा करता है? भीष्म, द्रोणाचार्य तथा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। सुयोधन, तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर और भीमसेन के हाथ से स्वयं भी मारा जाएगा जाकर अपने पापों को याद करेगा। शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता। तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी ये जो भी अभी बोला है सब अर्जुन बोल रहा है। देखो अर्जुन के मन में कितना क्रोध है और जब वो युद्ध करने जाता है, हमने गीता का देखा है, वहां वो निराश हो जाता है अपने लोगों को देखकर। जो अभी बोल रहा है कि मैं भीष्म जी को मारूंगा सबसे पहले, वही अर्जुन जब वहां जाता है युद्ध में तो अपने आप तो लोगों को देखकर पूरा निराश होकर बैठ जाता है और वहां पे फिर भगवान उसे गीता बताते। ये क्रोध याद रखना चाहिए हमने कि कितना वो दृढ़ था कि उसको मारना ही था सबको। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी धूर्त जुआरी के पुत्र उलूक से इस प्रकार कहा, वत्स उलूक, तू दुर्योधन के पास जाकर मेरी यह बात कहना। सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के बर्ताव का तथा सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। युधिष्ठिर कह रहे, मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, फिर अपने भाई बंधु अथवा कुटुंबीजनों के वध की कामना किस प्रकार मैं कर सकता हूँ?
था, इसलिए पहले मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। दुर्बुद्धे, मेरा ऐसा करने का यही उद्देश्य था कि किसी तरह तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ न दिखूं। परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है और भगवान श्री कृष्ण के हितकारक वचन को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ? तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर युद्ध कर। उलूक, तू मेरा अप्रिय करने वाले दुर्योधन से कहना, तेरा संदेश सुना, उसका अभिप्राय समझ लिया, तेरी तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो। तदनंतर भीमसेन ने पुनः राजकुमार उलूक से यह बात कही। उलूक, तू दुर्बुद्धि, पापात्मा, शठ, कपटी, पापी तथा दुराचारी दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। नराधम, तुझे या तो मरकर गीध के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में जाकर छिप जाना चाहिए। मैंने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य सत्य करके दिखाऊंगा। यह बात मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। मैं युद्ध में दुशासन को मारकर उसका रक्त पीऊंगा और तेरे सारे भाइयों को मारकर तेरी जांघ भी तोड़कर ही रहूंगा। सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हूँ। इसी प्रकार सारे राजकुमारों की मृत्यु का कारण अभिमन्यु होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं अपने पराक्रम द्वारा तुझे अवश्य संतुष्ट करूंगा। तू मेरी एक बात और सुन ले। सुयोधन, तुझे समस्त भाइयों सहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते तेरे मस्तक को पैर से कुचल दूंगा। जन्मेजय, तत्पश्चात नकुल ने भी इस प्रकार कहा। उलूक, तू कुरुकुल कलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहना, तेरी कही हुई सारी बातें मैंने यथार्थ रूप से सुन ली। कौरव, तू मुझे जैसा उपदेश दे रहा है उसी के अनुसार ही मैं सब कुछ करूंगा। राजन, तदनंतर सहदेव ने भी यह सार्थक वचन कहा। महाराज दुर्योधन, आज जो तेरी बुद्धि है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस समय हमारे इस महान क्लेश को जो तू हर्षोत्फुल्ल होकर वर्णन कर रहा है, इसका फल यह होगा कि तू अपने पुत्र, कुटुंबी तथा बंधुजनों सहित शोक में डूब जाएगा। तदनंतर बूढ़े राजा विराट और द्रुपद ने उलक से इस प्रकार कहा। उलुक, तो दुर्योधन से कहना, राजन, हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुषों के दास हो जाए। वे दोनों, हम विराट और द्रुपद दास है या अदास, इसका निर्णय युद्ध में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसे देखकर किया जाएगा। तत्पश्चात शिखंडी ने उलुक से इस प्रकार कहा। उलुक, सदा पाप में ही तत्पर रहने वाले अपने राजा के पास जाकर तू इस प्रकार कहना, राजन, तुम संग्राम में मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना। जिसके पराक्रम का भरोसा करके तुम युद्ध में अपनी विजय हुई ऐसा मानते हो, तुम्हारे उस पितामह को मैं रथ से मार गिराऊंगा। निश्चय ही महामना विधाता ने भीष्म के वध के लिए ही मेरी सृष्टि की है। अतः मैं समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भीष्म को मार डालूंगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी कितव कुमार उलुक से यह बात कही। उलुक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी यह बात कह देना, मैं द्रोणाचार्यों को उनके गणों और बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मुझे अपने पूर्वजों के महान चरित्र का अनुकरण अवश्य करना चाहिए। अतः मैं युद्ध में वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर यह महत्वपूर्ण बात कही। राजन, मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता हूँ, किंतु दुर्बुद्धे, यह सब कुछ तेरे ही दोष से प्राप्त हुआ है। तेरी इच्छा हो तो शीघ्र चला जा, अथवा तेरा कल्याण हो तू यही रह, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही है। जन्मेजय, तदनंतर उलूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहाँ राजा दुर्योधन था वही चला गया। वहां आकर उलूक ने अमर्षशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश जो का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया।
फिर उसने नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के भी सारे वचनों को जो का त्यों कह दिया। उलूक का वह कथन सुनकर दुशासन भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा शकुनी से कहा। दुर्योधन कह रहा है, राजाओं तथा मित्रों की सेनाओं को आज्ञा दे दो, जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदय से पूर्व ही तैयार होकर युद्ध के मैदान में डट जाए। तत्पश्चात कर्ण के भेजे हुए दूत बड़ी उतावली के साथ रथों, ऊंट, उटनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो तीव्र गति से संपूर्ण सेनाओं में गए और कर्ण के आदेश के अनुसार सबको राजा की यह आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदय से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि उलुक दूता गमन पर्वणि उलुकापयाने 63 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार. जय श्री कृष्ण. जय श्री जय श्रीराम. जय श्री राम. दादांना सुद्धा जय नमस्कार. श्री जय श्री राम. जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद ताई, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद. प्रणाम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.